हे गाइस व्हाट्सअप। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न्स के बारे में, जो कि सैलरीड क्लास हमसे फाइल करवाता है। अब हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं बेसिकली, जो सिर्फ सैलरी से अपनी इनकम अर्न कर रहे होते हैं। अब होता क्या है कि इन लोगों का काफ़ी टीडीएस कटा होता है, तो ये लोग हमारे पास आके स्ट्रेट अवे हमसे बोलते हैं कि सर हमारा टीडीएस कट गया है बहुत ज़्यादा, और हम चाहते हैं कि आप हमारा मैक्सिमम से मैक्सिमम टीडीएस रिफंड करा दें। अब इन लोगों को इससे मतलब नहीं होता है कि जेन्युइनली इन लोगों का रिफंड बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये लोग बस ये कहते हैं कि आप जैसे तैसे करके भी हमारा रिफंड बना दीजिए और हमें क्लेम करवा दीजिए टीडीएस, जो कि बिल्कुल भी सही अप्रोच नहीं है। हम आपको यही एडवाइस करते हैं इसके लिए कि पहले आप अपनी सारी की सारी डिटेल्स, इन्वेस्टमेंट्स, जो भी डिडक्शंस हैं, आप हमें सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे साथ शेयर कीजिए, सो दैट हम जेन्युइनली ये पता लगा सकें कि आपका कितना रिफ़ंड बन रहा है। और इन केस अगर रिफ़ंड नहीं बन रहा तो हम आपको यही सजेस्ट करते हैं कि जो भी आपका टीडीएस है, जो भी आपका टैक्स बनता है, उसे आप सरकार को जमा कराइए, और किसी भी तरीके का फेक रिफ़ंड क्लेम मत कीजिए। बिकॉज़ अभी आप ये फेक क्लेम ऑफ रिफंड ले लेंगे, बट आपको पता नहीं है कि ये कितनी गलत चीज़ है। आपको आने वाले 8 सालों तक सरकार जो है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस सेंड करके आपसे डिटेल सारी मांग सकता है कि बताइए आपका ये रिफ़ंड बना था, आप हमें ये डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए, अपनी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसके प्रूफ सबमिट कीजिए। और अगर आप उन्हें उस टाइम पर ये डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाते हैं तो जितना भी टैक्स आपने इवेट किया है उसका 200% पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपका रिफंड अमाउंट ज़्यादा है या आप रेगुलरली कर रहे हैं तो आपके अगेंस्ट में एफआईआर भी लॉन्च की जा सकती है थ्रू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और इनफैक्ट जब आपके एम्प्लॉयर को ये चीज़ पता लगेगी तो दैट ऑर्गेनाइजेशन और योर एम्प्लॉयर माइट ऑल्सो फायर यू एज वेल। सो हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इन फेक रिफंड्स के चक्कर में मत पड़िए। मार्केट में ऐसे बहुत सारे कंसल्टेंट आपको मिल जाएंगे जो 10% अपना रख लेंगे आपके रिफंड में से, और आपको ये दावा कर देंगे कि हम आपका सारा का सारा टीडीएस क्लेम करा लेंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत अप्रोच है। तो आइए हम आपको बताते हैं, रिसेंटली अभी एक केस हुआ था। सीबीआई ने इसमें 31 टैक्स पेयर्स को बुक किया था, जिसमें से 18 नेवी पर्सनल्स थे जिन्होंने बिल्कुल इसी तरह बोगस आईटी रिफंड्स क्लेम किया था। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को वहाँ के एरिया के ये आइडिया मिला था। बेसिकली कहीं से उन्हें रेफरेंस मिला था कि यहाँ पे ये फेक रैकेट चल रहा है, तो उन्होंने सीबीआई की जांच बिठाई यहाँ पे, और उन्हें पता लगा कि अप टू 44 लैक्स का रिफंड केरला में ऐसे एक जगह पर ये क्लेम कर रहे थे। अब इनमें से सीबीआई ने जैसे ही एफआईआर रजिस्टर करी तो उन्होंने अपनी इंक्वायरी बिठाई और पता लगा कि इतने लोगों ने इतना रिफंड क्लेम किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ फेक डिडक्शंस। अगर आपका जेन्युइनली रिफंड बन रहा है तो आप बिल्कुल क्लेम कीजिए, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बट अगर आप फेक डिडक्शंस लेके और फेक एग्जेम्पशंस लेके अपना रिफंड ले रहे हैं, दैट इज़ रॉन्ग। अब इन लोगों ने क्या किया हुआ था, कैसे फेक रिफंड लिया था, जो भी अपनी डिडक्शंस थी उनको बढ़ा के दिखाया था, और जो डिडक्शंस नहीं थी उन्हें फेकली क्लेम कर लिया था, या फिर अपनी इनकम कम दिखा दी थी, कोई एग्जेम्प्ट अलाउंस वगैरह इन्होंने डिडक्शन में दिखा दिया था। तो ये आप प्लीज़, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस तरीके का काम बिल्कुल मत कीजिए। बिकॉज़ जैसे ही आजकल आपको पता ही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, गवर्नमेंट को आपकी सारी डिटेल्स पता लग जाती हैं। आप आईटीआर में फॉर्म 16 में जो डिटेल्स हैं आप वो शेयर कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसके अलावा आपने ऊपर से कितनी डिडक्शंस बढ़ा के डाली हैं या कितनी आपने अलाउंसेस माइनस करे हैं अपनी सैलरी में से, गवर्नमेंट को सब पता चल जाता है। गवर्नमेंट कैसे पता लगाती है? जब भी आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे आप देखेंगे उसमें टैक्स अमाउंट अगर आपका ज़्यादा आ रहा है तो आप फेक डिडक्शंस करके उसको कम करते चले जाते हैं, जो कि आपका एक लॉक क्रिएट हो जाता है थ्रू द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इससे गवर्नमेंट आसानी से पता लगा सकती है, या फिर वो आपके एम्प्लॉयर से डायरेक्टली पूछ सकती है, उनको नोटिस भेज के कि इस एम्प्लॉई ने अपार्ट फ्रॉम फॉर्म 16 ये और डिडक्शंस लिए हैं, क्या आपके पास इसका कोई प्रूफ है, क्या एम्प्लॉई ने आपको कभी सबमिट किया है। तो इस तरीके से भी गवर्नमेंट आपका पता लगा सकती है फेक डिडक्शंस का। और कोई भी थर्ड पार्टी या किसी से भी आप ये काम करा रहे हैं, वो चाहे तो वो भी आपकी ये कंप्लेंट कर सकता है
इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके, या फिर बैंक्स को भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डायरेक्टली कंफर्मेशन मांग सकता है आपकी कोई भी ऐसी इनकम रिलेटेड डिटेल्स है और जो आप नहीं दिखा रहे हैं। अब होगा क्या, जब भी आप ये फेक रिफंड्स ऐसे क्लेम कर लेंगे और आपके पास अगर रिफंड आ भी जाता है, कल को आपको अगर इनकम टैक्स का नोटिस सर्व होता है, जो कि सर्व हो सकता है आने वाले 8 सालों तक, तो उस केस में क्या होगा आपके साथ, जो भी आपने टैक्स की इवेजन करी होगी, गवर्नमेंट आपको उस पर अप टू द 200% पेनल्टी चार्ज कर सकती है। सपोज आपने 1 लाख रुपए का टैक्स बचाया है, तो वो 1 लाख रुपए का टैक्स तो आपको देना ही है, उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, और उस 1 लाख का 200% दैट इज एडिशनल पेनल्टी ऑफ 2 लैक्स, ये भी आपको पे करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपके अगेंस्ट में एफआईआर भी लॉन्च की जा सकती है अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहे तो। और एट लास्ट आपके साथ क्या हो सकता है इन अबव टू चीज़ों के अलावा, जो अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी आपको फायर कर सकती है फॉर इंडल्जिंग इन सच इलीगल एक्टिविटीज़। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ इन प्रैक्टिसेस में मत पड़िए, जो भी जेन्युइनली आपका टैक्स बनता है उसे ज़रूर फाइल कीजिए, गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट ज़रूर कीजिए, और अगर आपका जेन्युइन टीडीएस रिफंड बनता है तो उसे ज़रूर क्लेम कीजिए, बट फेक रिफंड्स क्लेम मत कीजिए। आप हमसे इस चीज़ की कंसल्टेंसी ले सकते हैं, पता करवा सकते हैं कि आप जो है जेन्युइनली एलिजिबल हैं रिफ़ंड के लिए नहीं। तो जानने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर पर, जो कि आपको मेंशनड ही है, आप लास्ट वीडियो में जाके हमारा कांटेक्ट देख सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू। दी आपके साथ एक छोटी सी इंफॉर्मेशनल वीडियो हम आज शेयर करना चाहते थे। Thanks for your time. Do subscribe and like our channel.